जय हिंद प्यारे बच्चों। एसएसबी इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो तो वहां पर कई सारी गलतियां आपसे होना स्वाभाविक है। तो कई सारी गलतियां ऐसी है जो आप एसएसबी इंटरव्यू के दौरान करते हो और कुछ गलतियां ऐसी है जो एसएसबी की तैयारी के दौरान आप लोग करते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है और ये 10 वो बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं जिनसे अगर आप बच जाओगे तो आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप जब एसएसबी के लिए जाते हो तो सबसे पहली चीज जिसकी परेशानी आपको होती है वो है लेक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों होता क्या है कि हम चले तो गए हैं बट खुद के बारे में ही हमें ठीक से पता नहीं है। हम लोग सेल्फ अवेयरनेस के मामले में बहुत लेक कर रहे हैं। तो आपको पहले खुद के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना जानने की कोशिश करना है। तो दोस्तों मेनी कैंडिडेट्स फेल टू इंट्रोस्पेक्ट। आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हो एंड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स विच आर क्रूशियल फॉर सेल्फ प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो आप पहले अपनी स्ट्रेंथ्स जानिए, अपनी वीकनेसेस जानिए, अपनी पर्सनालिटी के वो एस्पेक्ट समझिए जिनके बारे में जाकर के वहां आपको आंसर करना है। क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू एक सामान्य इंटरव्यू नहीं है। वहां पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर जब आप देते हो तो उन आंसर्स के बेसिस पर आपके बारे में कुछ माइंडसेट बनाया जाता है, आपके बारे में कुछ विचार बनाया जाता है कि बंदा किस कैटेगरी का है। तो सेल्फ अवेयरनेस आप जान करके समझ करके चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छी चीज है, वो व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। बट कभी कभी ये कॉन्फिडेंस जब एक एक जस्ट छोटी सी लिमिट पार करता है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कि मैं सही हूं ये कॉन्फिडेंस है, मैं ही सही हूं ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। साथ में अंडर कॉन्फिडेंस, पता नहीं मैं सही हूं या नहीं, तो ये अंडर कॉन्फिडेंस है। तो बात आपको ये करना है भाई कि आप सही हो इतना आपको मान के चलना है। मैं ही सही हूं इस पर भी नहीं जाना है, पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं इस पर भी नहीं जाना है। तो यहां पर आप कॉन्फिडेंस लेकर के अपनी चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरी बात आती है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस हमने पढ़ लिया, इसकी बात हो गई है। गिरिराज भैया ने थोड़ी सी पेन ड्राइव पीपीटी गड़बड़ बना दी है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, कि जब हमारे कम्युनिकेशन स्किल वाला पार्ट जो है, जब हमें आता सब कुछ है बट हम उसको ठीक से रिप्रेजेंट ना कर पाए। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन आप तीनों तरीके से करते हो। आप कुछ चीजों को बोल करके समझाते हो, कुछ चीजों को आप लिख करके समझाते हो और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप बॉडी लैंग्वेज से समझाते हो। कई बार जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं होते हो तो आप वहां पर ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आप खुद ही कई बार कहने लगते हो कि सर मुझे आ तो रहा था पर मैं बता नहीं पा रहा था। तो आ तो रहा था पर बता नहीं पा रहा था, यानी कि आपके अंदर कमी थी कम्युनिकेशन स्किल की। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जिस पर काम करके उसको मजबूत बनाया जा सकता है, उसको बहुत अच्छा किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए। अब देखो भाई, बोलना अच्छे टॉपिक्स उठाइए, अच्छे टॉपिक्स को आप रीड कीजिए। एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 to 3 आर्टिकल्स पढ़िए और उसके बाद बोलने की सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका ऑरेटरी स्किल तो अच्छा हो जाएगा, बट आप ठीक से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, तो लिखने के लिए लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही आपके ग्रुप एक्टिविटी के दौरान कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ तभी इंप्रूव हो सकता है जब आप ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करो। तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बना करके जाइए ताकि आपको वहां पर कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अगला है फेक और इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेस। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कुछ चीजें नहीं करते हैं या कुछ चीजों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, परंतु उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऐसा हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या कोई बात आपसे पूछी जाए, अगर आपको उसका प्रॉपर आंसर आता है तो ट्राई टू एक्सप्लेन द आंसर। अगर नहीं आता है
तो फेक मत कीजिए, आप सॉरी कहकर भी उस चीज से आगे बढ़ सकते हैं। तो फेक नहीं हुई है, इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स मत दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बंदा बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, बट वो टीम में ठीक से काम नहीं कर पा रहा, इनएबिलिटी टू वर्क इन ए टीम। तो दोस्तों, टीम में काम करने की हैबिट आपकी होना चाहिए। और टीम में काम करने की हैबिट कहां से आपकी इंप्रूव हो सकती है? आप जो है टीम गेम्स खेलिए, आपके स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, या फिर जो ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं जहां आप लीड कर सकते हो, वहां आप लीड कीजिए। डेफिनेटली आपका टीम एबिलिटी इंप्रूव होगा, टीम में काम करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है इग्नोरिंग फिजिकल फिटनेस। देखिए, एसएसबी इंटरव्यू के दौरान चाहे साइकोलॉजी हो, जीटीओ हो या फिर आईओ हो, हर जगह आपके फिजिकल फिटनेस का इंपैक्ट पड़ता है, खास करके जीटीओ के दौरान। क्योंकि जब आप फिजिकली फिट नहीं है तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स नहीं कर पाएंगे, कमांड टास्क के अंदर आपको कोई नहीं बुलाएगा, या फिर पीजीटी के दौरान भी लोग आपको कहीं ना कहीं पीछे रखना चाहेंगे क्योंकि आप ओवरवेट हो, आपका वेट ज्यादा है, तो आप क्या नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो पटिया पे चढ़ जाए और पटिया टूट जाए। तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा मेंटेन करना है। जब आप फिजिकल फिटनेस पे काम करोगे तो उसका ग्लो आपके फेस पे दिखाई देगा, और कॉन्फिडेंस आपके कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब आपकी टीम कोई काम कर रही है, आपके फ्रेंड्स कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, उस दौरान आप उनके टास्क से खुश नहीं हैं, आप उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं, तो आप अपना बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डाउन साइड चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो। आप किसी भी तरीके से एसर को ये इंडिकेट नहीं करना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव जा रहा है। पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब चूंकि एसएसबी इंटरव्यू के दौरान आप देखते हो कि स्टोरी लिखना है। अब भाई देखो, अगर किसी बच्चे को एक पिक्चर दिखाया जाए, अगर वो पिक्चर उसको 1 मिनट के लिए देखने दिया गया और फिर उससे कह दिया कि यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, राइट योर ऑन स्टोरी, तो क्या करेगा वो? दुनिया की सबसे बेस्ट स्टोरी लिख सकता है। बट टाइम का कॉन्स्टेंट वहां पर इसलिए रखा गया है ताकि आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी बाहर निकल करके आ सके। तो वहां पर आपको टाइम का ध्यान रखना है हर एक टास्क के अंदर, और साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको सारे टेस्ट परफॉर्म करना है। साथ ही साथ जीपीई के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नैरेटिव दिया है वो समझ में आ रहा है, आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, आपने ग्रुप सॉल्यूशन ठीक से लिखा हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इग्नोरिंग फीडबैक एंड लर्निंग। कि कई बार बंदा परफॉर्म अच्छा करता है पर वो सेल्फ क्रिटिकल नहीं होता है। आपको स्वयं का एनालिसिस, स्वयं को क्रिटिसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी गलतियां पता होती है कि मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, कहां गड़बड़ कर रहा हूं। तो जहां जहां आपसे गड़बड़ हुआ है, आपको अगर लोग फीडबैक देते हैं उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए और उस फीडबैक से सीखिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना आपके तरक्की के रास्ते बुलंद होंगे। तो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताई वो 10 गड़बड़ियां जो बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के दौरान करते हैं। ये 10 गड़बड़ियां अगर आपने नहीं की, इन 10 मिस्टेक्स को अगर आपने नहीं किया, तो एसएसबी इंटरव्यू के दौरान डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अभी का बैच फुल है, नेक्स्ट बैच जो 12 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये हमारे महानुभावों की टीम है। ये हमारे एसर्स हैं जिनको 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंडियन आर्म फोर्सेस का। कर्नल बर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, कैप्टन सतीश यादव सर आईओ हैं, कमांडर सोमल जीटीओ हैं, कर्नल आशीष शर्मा सर भी आईओ हैं, और कैप्टन अभिमन्यु सर जो है एयरफोर्स के बारे में आपको सारा गाइडेंस देते हैं। तो अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 12,500 रुपये फीस है, जिसमें आपका हॉस्टल प्लस असेसमेंट दोनों शामिल है। 15 दिन का कोर्स रहेगा जिसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। एंड डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की